हम पढ़ेंगे दानियल उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ठीक है, शुरू में तो कसदी ही देश बोला जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया फिर इस कसदी के देश को क्या बोलना शुरू कर दिया गया? बेबीलोन। क्या बोलना शुरू कर दिया गया? बेबीलोन। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की क्या खाई? ऐसा करता है अगर हम कसदियों के देश में रहेंगे। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो ये कसदी हमें क्या कर देंगे? मार डालेंगे। यहां पर किसके खिलाफ आए हैं? दानियल के खिलाफ। कसदी जो देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कसदियों में रहने वाले लोग जब आप सच्चाई पर चलेंगे तो आपके क्या खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हो कसदियों के देश में रह रहे हो तो वहां पर अपने परमेश्वर का स्टैंडर्ड बनाकर रखिए। हालेलुया। आपको वहां किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मजबूरी में रहना भी पड़े, यहां पर दानियल की मजबूरी थी, वो गुलाम बनकर आए थे इसलिए वो वहां पर रह रहा था, लेकिन कसदियों के देश में रहते हुए भी दानियल झुका नहीं। उसने कसदियों के देश की जो मूर्ति पूजा की परंपरा था उसको नहीं माना। वो अपने परमेश्वर का झंडा ऊंचा, और यहां पर उसके खिलाफ ये कसदी पुरुष आकर उसको लूटने की कोशिश करना, क्योंकि जब कसदियों के देश में रहते हुए दानियल जब निंदा चुगली वैर विरोध लड़ाई झगड़ा, कसदी अर्थात निंदा चुगली वैर विरोध लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद व्यभिचार मूर्ति पूजा हर एक की बुराई का देश, उसको क्या बोलते हैं? कसदियों का देश। जब दानियल यहां पर रह रहा था, दानियल ने अपना आत्मिक स्टैंडर्ड बढ़ाकर रखा और ऊंचा कर दिया। पहले तो था ही इजराइल में रहते हुए, लेकिन जब वो कसदियों के देश में आया उसने अपना स्टैंडर्ड और ऊंचा कर लिया। यहां पर जो लोग उससे खार खाते थे, और दानियल ने जब अपने आत्मिक स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाकर रखा, परमेश्वर ने उसे, ध्यान दीजिए हालेलुया, उसे उस देश का ऊंची पदवी दिला दी। बस राजा के बाद उसी का स्थान होता था। हालेलुया। वो सब बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान पुरुष गिना गया, इसलिए वहां के रहने वाले पुरुष उससे क्या करते थे? जलते थे। इसलिए उसको उस पदवी से उतारने के लिए, उसके आत्मिक स्टैंडर्ड को गिराने के लिए उन्होंने उसके आत्मिक जीवन पर चोट पहुंचाई। उन्होंने राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि राजा तेरी एक किसकी मूर्ति बनाई जाएगी? सोने की। हालेलुया। 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी, और उसको एक मैदान में रखा जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। और उसकी उपासना, उसके सामने सिर झुकाना है। उनको पता था दानियल ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र दानियल के खिलाफ रचा। इसलिए वो लूटने वाला सब कुछ लूटने की कोशिश, वो दानियल का सब कुछ लूटना, उन्हें पता था अगर दानियल के आत्मिक जीवन पर चोट पहुंचाएंगे तो दानियल का सब कुछ लूट जाएगा। लेकिन दानियल पहले से तैयार था। हालेलुया। उसने तैयारी उसी दिन नहीं की, वो लगातार तैयारी में लगा रहा। हालेलुया। वो अपने आत्मिक स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाता रहा। जैसे वो पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, जैसे पहले वो अपने ऑफिस के अंदर खिड़की खोलकर या दरवाजा खोलकर प्रार्थना करता था, आज भी खिड़की बंद नहीं है जब षड्यंत्र चल रहा है। हालेलुया। जब षड्यंत्र चल रहा है आज भी दरवाजा, आज भी खुली है खिड़की। हालेलुया। अगर आपका आत्मिक स्टैंडर्ड होगा तो आपके दरवाजे बंद नहीं होंगे, खिड़कियां बंद नहीं होंगी। हालेलुया। हाँ, कई बार परमेश्वर कहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन दानियल का आत्मिक स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था कि वो कसदियों के देश में भी रहते हुए, मूर्ति पूजा के देश में रहते हुए, व्यभिचार के देश में रहते हुए, अपनी मनमर्जी के देश में रहते हुए, जहां पर लोग अपनी मनमर्जी करते थे, व्यभिचार, निंदा चुगली, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, नशेबाजी, इस देश में रहते हुए भी उसने अपने आत्मिक जीवन को क्या रखा? हालेलुया। आज भी
जब आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं ना, तो आपके आत्मिक जीवन पर चोट पहुंच रही होगी शैतान। लेकिन क्या आप दानियल की तरह खड़े हैं या झुक गए हैं? रिश्तेदार आ जाएगा संडे को, और हम भी आज गली देखने वाले आ रहे हैं, हम भी क्या देखेंगे? शैतान वही चोट पहुंचाएगा। अब आपको दानियल के जीवन से सीखना है कि आप झुकना चाहते हैं या रविवार को अपने परमेश्वर का आत्मिक स्टैंडर्ड ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिससे जैसे दानियल के आत्मिक जीवन पर कसदियों के देश ने चोट पहुंचाई, वहां के पुरुषों ने, वैसे ही आज आपके जीवनों पर भी चोट पहुंचा रहा होगा। क्या आप खड़े हैं? क्या आपका आत्मिक स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि वो चोट तो पहुंचाना चाह रहे हैं, उनका हाथ ही नहीं पहुंच रहा आप तक? हालेलुया। सब कुछ हुआ दानियल के खिलाफ, सब कुछ हुआ। क्या दानियल का कुछ बिगड़ा? नहीं। दानियल शेरों की मान तक भी आपको भी जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जब इज़राइल के देश में था तब भी वैसे ही प्रार्थना, जब गुलामी के देश में तब भी वैसी ही, बोलिए वैसी ही प्रार्थना, जब शेरों की मांद में है तब भी। अगर आप भी ऐसा ही करते रहोगे, हालेलुया, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि आपकी प्रार्थना वैसी ही चलती रहेगी जैसी पहले चलती थी, तो शेरों के मुंह भी क्या हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। कसदियों के पुरुषों के मुंह भी क्या हो जाएंगे? वहां के राजा का मुंह भी क्या हो जाएगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो 10 राजा दानियल के खिलाफ खड़े थे, उनका मुंह भी क्या हो गया? क्योंकि जिस समय ये पहला राजा जाता रहा, कुछ राजा तो जानते थे, लेकिन जब नए राजा आए वो दानियल को नहीं जानते थे, वो दानियल की सुनने को तैयार, लेकिन दानियल फिर भी वैसे ही क्या कर रहा है? वैसे ही उन 10 राजाओं को भी दानियल के सामने क्या होना पड़ा? अगर आज आप भी झुकाना चाहते हैं, हालेलुया, तो नींद को छोड़ दो। एक कसदियों वाली नींद आ रही है अभी कईयों को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। कसदियों के देश से बाहर आ जाओ। अब्राहम ने तो छोड़ दिया उस देश को, हालेलुया। या अब्राहम वही रहा, उसका घराना मूर्तिकार घराना था। कैसा था? कुछ लोग कहते हो मेरा बिजनेस है। हमारे वर्कशॉप में पुराने मसीह चर्च के लोग रहते हैं, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं अपनी मूर्ति पूजा। लेकिन हम भी सच्चाई बताने को पीछे नहीं हटते। हालेलुया। उन्होंने चर्च छोड़ दिया लेकिन मूर्ति पूजा छोड़ने को तैयार। लेकिन अब्राहम ने छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप भी अपनी बीड़ी को त्याग दीजिए। अगर बीड़ी में जीवन जी रहे हैं तो अभी भी कसदियों का देश आपके जीवन पर क्या कर रहा है? कोई भी नशा किसी भी प्रकार का अगर कोई कर रहा है, हालेलुया, आजकल ये बहुत चलता है। ऐसा तो नहीं कोई भिखारी बना रखा, दे दो। ठीक है, छोड़ दिए कसदियों के देश से। आज प्रभु क्या कह रहा है? बाहर आ जाए। हालेलुया।